महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। वैसे भी यह महीना बहुत पवित्र माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रिय रहते हैं। हम जिस भी कामना से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, हमारी वह कामना जरूर से ज़रूर पूरी होती है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा करने के साथ साथ कार्तिक महात्म्य की कथा पढ़ने के कार्तिक स्नान की कथा पढ़ने का बहुत अधिक महत्व होता है। उससे हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि आप रोज़ कार्तिक स्नान नहीं कर सकते हैं और यदि आप केवल कार्तिक महात्म्य की कथाओं का भी श्रवण करते हैं, तब भी हमारी मनोकामना जरूर पूरी होती है और हमें कार्तिक स्नान के बराबर ही फल मिल जाता है। अभी तक हमने कार्तिक महात्म्य की तीसरा अध्याय श्रवण किया है। आज हम कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय को श्रवण करेंगे और उससे पहले हम कार्तिक स्नान की यह कहानी, बुढ़िया माई की कहानी को श्रवण करेंगे, जिससे कि हमें कार्तिक स्नान का ही फल प्राप्त हो जाए। कहते हैं कि इस माह में कथा को कहने और सुनने मात्र से ही हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाती। तो चलिए आइए बुढ़िया माई की कहानी को श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। एक दिन सास ने बहू को फलहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफ़िन ही अपनी सासू माँ को दे दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में वह अपनी माँ से बोला, माँ फलहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलहार करने बैठ गई। उसके पास तो टिफ़िन में कुछ नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से खाली टिफ़िन ही फलों से भर गया। माँ ने फलहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया अपने। रात्रि में श्रावण मास आया उस झोपड़ी में और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हो? तब उसने कहा, मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। उसके बाद भाद्रपद मास आया तो उसने भी बुढ़िया माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने जाते जाते बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया और उसने भी बुढ़िया माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोल दिया। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली मनाई, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज मनाया, गोपा अष्टमी मनाई, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना दिया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया। बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए।
जाते समय झोपड़ी भी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होनी चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब जाओ, बहुत दिन हो गया, माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो उसको अपनी सास कहीं दिखाई नहीं दी। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जमाई गधी योनि को सुनकर गधी योनि में चली गई थी उसकी सास, उसको सुनकर और जो गधी योनि बन गई थी बांध कर उसी गधी को घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है, मतलब कि गधी बन गई, यही तेरी माँ है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषियों, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिल सकेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहता ना सुनता ना, जो हुंकारा भरता ना, हमारा सारा परिवार ना। इसलिए हमेशा कथा कहते व सुनते समय हुंकारा जरूर भरना चाहिए, जिससे कि हमारी मनवांछित फल की प्राप्ति हो। क्योंकि जब हम कथा सुनते हुए हुंकारा भरते हैं, जब कोई कथा कहता है और हम साथ में हूँ कहते हैं, तो उससे ज्ञात होता है कि हम कथा को बहुत मन लगाकर सुन रहे हैं। अब चलिए, बुढ़िया माई की कहानी तो हमने सुन ली। अब हम कार्तिक मास के महात्म के चौथे अध्याय का श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया और फिर वह मछली वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाना लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्माघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान
यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्मा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे, उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहाँ से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। इस तरह से कार्तिक मास का चौथा अध्याय का हमने श्रवण कर लिया है। कल हम कार्तिक मास के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। यदि इस कथा को कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।